नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। अगर हिंदी कहानियाँ और कविताएं आपको अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियाँ और कविताएं आप तक पहुँचती रहें। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं में से एक और रचना मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपए मिलना प्राय असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती है। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतना तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी का सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहाँ फटकने ही नहीं देते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपया लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्री के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गऊ की पगिया छीनने की चेष्टा करता, किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहक के मुंह की ओर देखता और कुछ सोचकर पगैया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहनी रूप की थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछे, क्यों जी, यह गऊ क्यों बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख से उनके समीप जाकर बोले, हाँ हजूर, बेचता हूँ। दाऊ, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, नाम तो है रहमान, पचोली में रहता हूँ। दाऊ, दूध देती है? मुसलमान, हाँ हजूर, एक बेला में 3 सेर धो लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी धो ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलावे। दाऊ, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को सुबह हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। मुसलमान, नहीं हजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। दाऊ, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने तो सौदा चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा,
हमसे 40 रुपए ले लो, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब कुछ दूर निकल गया तो दाऊद दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे आप लेकर पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपये को भी नहीं बेचता। आप बड़ी मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गाँव को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ा हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर, एक और अरज है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊद दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्यों में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता। यह तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथे गऊ को बेच जाते हैं, 1 पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते। और यह गरीब 5 रुपये का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ को गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ ना पड़ जाए। गरीबी में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपये दिए। रहमान ने रुपये काट में बांध लिए। एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊद दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा कोई और संपत्ति ना थी। वह इस गाँव को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर ना हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब के कई साल बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा, इतना सबाब करो, मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की सजा देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफ़ी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किससे उधार लूं। कुछ अब की ऊँख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊँख ऐसी हुई है कि कभी न हुई थी। यह माँ की दुआ का फल है, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपये हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं। यहाँ जो 1-2 बनिए लेन देन करते हैं वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊद दयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए ना मिले तो वह असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछा करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंखों में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उसके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए ना पहुंचे तो बिना नालिश के नहीं मानेंगे। घर बार बैल बदिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊद दयाल के ही पास गए और रुपये कर्ज मांगे। दाऊ, तुमने ही तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। दाऊ, रुपये तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं ज़रा भी रियायत ना करूँगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूँगा कि नालिश ना करूँगा। रहमान, जो चाहे कीजिए, हुजूर के हाथ में ही तो है। रहमान को 200 रुपये के
180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊद दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्यों, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, लाओ रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी है, रात दिन उन्हीं की दारू दवा में दौड़ते गुजरता है, जब तक जीती है हजूर कुछ सेवा कर लो, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, बोने की मोहलत ना मिली, रबी के लिए खेत जोत ना सका, पड़ती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा, साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टकी। दाऊद दयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़े ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बंदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फतीहे की ज़रूरत थी। कब्र बनवानी ज़रूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे ही कितने ही संस्कार की परमावश्यकता थी। मातृ सेवा का इसके सिवा कौन सा अवसर हाथ ला सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था, फिर तो माता की स्मृति मात्र ही रह जाएगी, संकट के समय फरियाद सुनने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ न करता, लेकिन अब क्या, अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूँ। उसने सोचना शुरू किया, रुपए कहाँ से लाऊं? अब तो लाला दाऊद दयाल भी ना देंगे, एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊद दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था, कौन सा मुँह लेकर जाऊं, अभी 3 ही दिन हैं, साल भर में पिछले रुपये अदा करने का वादा करके आया हूँ, अब जो 200 रुपये और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें संदेह जरूर होगा कि यह आदमी नीयत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियाँ दी तो पूछे, तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं? तो क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, उसके सिवा यहाँ क्या है? घर का कोई भी सेठ ना पूछेगा, खेत है तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू नहीं। बेकार जा रहा हूँ, वहाँ धक्के खाकर निकलना पड़ेगा, रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद करने जाती हो। लाला दाऊद दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल कर रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं। रहमान कुछ बोल न सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैर लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। दाऊद दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे से नीचे उतर गया तो बुलाया, जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी? कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है,
सलामे रस्तोई बेगरज नस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊद दयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी माँ मर गई है। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई? रहमान, हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊ, रोना, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान, हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुंह से मांगो। लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करो तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल दिया रहा हूँ, जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद का अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कीजिएगा। दाऊ, 200-300 हो गए हैं, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर ही आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊद दयाल ने 200 रुपये फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें इनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक सी थी। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते खेतों में कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन और दिन रात को भी ना समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊँख लगी कि हाथ घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हें 12 है, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की जो ही गुड़ के रुपए हाथ आए सबके सब ले जाकर लाला दाऊद दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूँगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने के लिए एक पुरानी गाड़ी की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए। सहसा हवा का एक झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग के लपटे टूटते तारे की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया, और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली के सामने छिन गई। घर आया तो दाऊद दयाल के रुपयों की फिक्र सर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखे मरने और नंगे रहना तो किसान का ही काम है, फिक्र कर्ज की है। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊद दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चल कर उन्हीं से चिरौरी करो कि साल भर की मोहलत और दीजिए, लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठाकर दे दिया। खेत भी ऐसे नहीं बेरिहान करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 मिल जाए, आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ में है। मैं तो अपनी सी करद के देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। दाऊद दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला रहा था। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल का आसान कर।
कहीं आते आते गालियां ही ना देने लगे। या अल्लाह, कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की। एक दिन की भी देर हुई तो उन्होंने नालिश ठोकी, वैभव की पड़ेगी। रहमान काँप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना चपरासी। यह हाल हवाला सुनने का काम नहीं, ये चक में किसी और को देना। 700 रुपये लेकर चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊँख जल गई, अल्लाह जानता है अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊँख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले चला। गरीब को घर पे जाकर पगड़ी बांधने का मौका ना दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता। उसे अब इस नाम का भरोसा था। यहीं जब हिम्मत को संभाले हुए थी, नहीं तो शायद वह कहीं गिर पड़ता। वह निराशे की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊ, क्या सब ऊँख जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊँख लगी हुई थी। गरीब परवर, यह देवी आफत न पड़ी होती तो और तो कुछ नहीं कह सकता, हुजूर से ओरीन हो जाता। दाऊ, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं, 2 बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा ना करूँगा, जब कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपका रुपया भरूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर कि आपके रुपये अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपये अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊ, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। दाऊ, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ़ कर दिया, यहाँ भी वहाँ भी। अब तुम्हें 1 पैसे की भी देनदारी नहीं। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया है। 2 बछड़े नफ़े में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 का माफ़ ना कर दूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपये की ज़रूरत हो तो जितने चाहे लेते जाओ। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानव वृत्तियां हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके।
बड़ी मुश्किल से आंसू को रोककर बोला, हुजूर, इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊ, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊ, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुमने बहुत पहले मुक्तिधन अदा कर दिया है, अब भूलकर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना।